मिशन 2023 को देखते हुए विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती चली जा रही है, जहां मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं एमपी न्यूज के संवाददाता लोकेश राठौर से बातचीत करते हुए अंतर सिंह दरबार ने आगामी विधानसभा चुनाव में मऊ से अपनी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारी कर रही हैं। उसी कार्यक्रम में मऊ विधानसभा एमपी न्यूज की टीम पहुंची है और हमारे साथ में मौजूद है पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जी। किस तरह की तैयारी है और क्या रहेगी उनसे जानते हैं। सर, क्या तैयारी? विधानसभा की तैयारियां जो है वो एक दिन की नहीं होती है। विधानसभा चुनाव रिजल्ट के दूसरे दिन से ही विधानसभा की तैयारियां देखना पड़ती है। उसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के विधानसभा के सत्र में जो गया सत्र है उसमें क्या कमियां रह गई है, और खास करके हम चूंकि विपक्ष में थे तो पूर्व द्वारा जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, मंत्री थे, उनने क्या कमियां थी, उन कमियों को दूर करके हम लोगों ने उसी को टारगेट करते हुए इसको की है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय यहाँ एक कद्दावर नेता थे और उनसे एक चूक हुई है। देपालपुर में नर्मदा जी की योजना चली गई क्योंकि वहाँ किसान विधायक थे। इनका किसानों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो नर्मदा वहाँ चली गई। हमारे किसान ठगे महसूस करते रहे, उनकी फसलें सूखती रही क्योंकि गंभीर नदी हमारे यहाँ से निकली थी। गंभीर नदी जैसे सिपरा में पानी डाला तो उज्जैनी से डाला, देवगुड़िया के पास से, इंदौर के पास। हम ये सोच रहे थे कि जहाँ से गंभीर का उद्गम स्थल है वहाँ से डलेगा, परंतु यहाँ नहीं डालते हो, देपालपुर में पानी डाला। हमारे किसान ठगे रह गए। और जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमने इस मेहती योजना को बड़ी ताकत से तैयार करवाई, इसका सर्वे कराया, प्राकलन करवाया, एस्टिमेट बना, और एस्टिमेट बनने के साथ ही जब भोपाल भेजा उस हमारी सरकार चली गई। हमने मंत्री उषा ठाकुर जी से बहुत निवेदन किया, ज्ञापन भी दिए हमने एसडीएम के माध्यम से उनको कि आप इस योजना को कर लें, परंतु उन्होंने इस योजना को नहीं करी। और ऐसे में खास करके किसानों का जो दूसरे टर्म का कर्ज माफ है वो हमारी महू तहसील उससे महरूम रह गई, क्योंकि देपालपुर, इंदौर और सांवेर विधानसभा के किसानों का माफ हो गया। कैबिनेट मंत्री होने के बाद बार बार रैलियां निकाल करके, ज्ञापन दे करके इनको बहुत हमने सजग किया कि आप हमारे यहाँ के किसानों को कर्ज माफ का फायदा दिलवाएं, पर इन्होंने नहीं दिलवाया। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर के हमारी तैयारी पूर्ण है। किसानों की क्या समस्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड की, जो कि हमारे यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है, यहाँ पर कैलाश जी ने कहा था कि मैं हाथ पकड़ के मंत्री से काम कराऊंगा, नहीं हो पाया, ना सिविल हेरिया हो पाया, ना किसी प्रकार का कोई। और तो और हमारे यहाँ के कैंटोनमेंट में हजारों वोट कट गए, जो बेचारे लोग हमारे कैंटोनमेंट के चुनाव में उससे वंचित रह जाते हैं, तो चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। मऊ के समीकरण क्या कहते हैं सर? निश्चित रूप से हमने बहुत मेहनत की थी जब हमारी सरकार थी, बिल्कुल सिविल एरिया कगार पर आ चुका था, परंतु किन्हीं कारणों से फिर सरकार चली गई, मेरा चुनाव हारना हो गया, और इस बीच में वो जो हमारा एजेंडा था, वो हमारी योजना थी, वो सब अधूरी रह गई। दरबार जी, 3 बार आप भी पराजय हुए हैं। लगातार क्या ऐसे कमियां रही जो हार का सामना करना पड़ा? बातें ऐसी रही है, जैसे कैलाश जी का यहाँ आना, उन लोगों को एक ये लगा कि एक ऊंचे कद का व्यक्ति यहाँ आया है, उनको विकास पुरुष के रूप में लोगों ने देखा, और जब उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में रूबरू हुए, जिसके बारे में वो अनभिज्ञ थे, वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ थे, क्योंकि इंदौर में नगर निगम, वहाँ पर आपका बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो वहाँ प्राधिकरण है, तमाम तरह की योजनाओं का वहाँ फंड है, छोटी सी जगह है भौगोलिक स्थिति से, वहाँ विकास ज़्यादा हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि विकास पुरुष आया है, परंतु वो यहाँ पर आकर के फेल हो गए। वो फेल होने के साथ ही आपने देखा होगा कि 2 टर्म में बड़ी मुश्किल से मेरे से वो दूसरा टर्म में चुनाव लड़े, तो दोनों में हमने उनको यहाँ 2 नंबर नहीं बनने दिया। मैं हमेशा 5-6 हज़ार वोट, 6 हज़ार वोट से ज़्यादा से उनको नहीं जीतने दिया, और उनके मन में ये कसक रही कि मैं हमेशा 25 हज़ार वोट से जीतूंगा तो ही रैली निकालूंगा, तो वो रैली हमने उनको नहीं निकाल दी। एक तरह से हमारी जीत है वो। और मऊ शहर में तो मैं जीता ही हूँ, परंतु कहीं नगर पंचायत क्षेत्रों में किसी कारण से वो भी लोगों को जो है वो कुटीर वगैरह के लोक लुभावन वादों के साथ चुनाव जीत गए, वरना। और फिर खास करके फिर तीसरा चुनाव जो है, हम चूंकि उनके पुतले जल चुके थे मैडम के, और बहुत से ऐसी बातें थी, परंतु हमारे लोग थोड़ा सा वो सजगता नहीं रख पाए जो एक रखना चाहिए कि चुनाव जीत गए कि उसमें हम जो है वो तीसरा चुनाव हमारा। तीसरे चुनाव में भी गुटबाजी आई?
और कोई गुटबाजी का विशेष वैसा नहीं है। गुटबाजी तो हमेशा सभी पार्टियों में रहती है। गुटबाजी क्योंकि एक प्रजातांत्रिक तरीका है, हर व्यक्ति टिकट मांगता है, परंतु इसका कोई इतना वो नहीं रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी तैयारी इस प्रकार की है कि हमने इस बार भी कैलाश विजयवर्गीय थे तब मंडी जीती, मंडी अध्यक्ष बनाया, हमने जनपद अध्यक्ष बनाया और अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी हमने 3 जिला पंचायत 5 में से जिताई, सरपंच भी अधिकांश हमारे बराबरी से जीते, हमारे 10 जो है वो जनपद जीते और एक तरह से बहुत ही कांटे की टक्कर यहाँ रही है। इंदौर जिले में सभी विधानसभाओं से कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन यहाँ हमने दिया है। सर नए चेहरे जो है मऊ विधानसभा में निश्चित रूप से ये चुनावी मौसम है और ऐसे परपंचों को लेकर के और इस लेके 1 या 8 दिन में या 15 दिन में लोग रिजल्ट नहीं देते हैं। ये चुनाव जो है विधानसभा का उनके भविष्य का सवाल रहता है और ऐसे बड़े मुद्दे रहते हैं जो सबको मालूम रहता है कि क्या मुद्दे हैं। उन मुद्दों को एक क्षणिक जो है उनमें आकर के लोग अपना भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा सर लगातार सक्रियता जो है आपकी विधानसभा में बढ़ रही है, क्या लगता है क्या चौथी बार भी भरोसा शीर्ष नेतृत्व आप निश्चित रूप से अगर सर्वे हुआ होगा तो सर्वे में नंबर 1 आपने देखा होगा कि 24 घंटे हमारी मेहनत है और पूरी अच्छी टीम है। हमने नामावली पर काम किया है, पोलिंग बूथ पर काम किया है। मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट ने जहाँ तक अगर आप उनसे पूछेंगे तो 20 गांव के नाम नहीं बता पाएंगे कि हमने यहाँ पर पोलिंग की ये नामावली बांटी है और इन लोगों को दी है। फिलहाल देखना यह होगा कि पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार पर शीर्ष नेतृत्व भरोसा जताता है या अन्य किसी पर। कैमरामैन अभिराज के साथ लोकेश राठौर, एमपी न्यूज़ महू।